सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। ऑस्ट्रेलियाई चने के आयात ने भारतीय बाजार में चने के दाम नीचे लाने का काम किया है। ऑस्ट्रेलिया से अभी भी चने का निर्यात हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया इसमें तेजी ला रहा है क्योंकि वहां के किसान 31 मार्च के पहले भारत में अपना अधिकतर चना भेज देने के मूड में है ताकि आयात की अवधि न बढ़े तो उनके पास चने का बड़ा स्टॉक न रह जाए। इस आपाधापी में ऑस्ट्रेलियाई चने के भाव भी $930 से गिरकर 890 से $920 प्रति टन आ गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई चना भारतीय बाजार में चने के प्राइस को और कितना नीचे लाएगा या नई फसल घरेलू बाजार को किस तरह प्रभावित करेगी, इस पर बात करेंगे नीरव एंटरप्राइजेज राजकोट गुजरात के नीरव सांघानी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। नीरव जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। नीरव भाई, मौजूदा सीजन जो है चने के ट्रेड के लिए कैसा रहा? ये जो करंट सीजन है वो एकदम बहुत अच्छा और बढ़िया गया कमल जी। इसमें बॉटम प्राइस 52 53 मंडी से लेकर अभी बढ़ के भाव 64 65 तक आ गए। तो सब लोगों को, इन्वेस्टर को पैसा ज़्यादा मिला और ये साल जो है चने का एकदम अच्छा गया। चने का ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, मिलर्स के लिए, सबके लिए अच्छा गया जी। और ऑस्ट्रेलिया से हम 31 मार्च तक कितना चना इंपोर्ट कर लेंगे लगभग? करीबन नवंबर के आसपास का जो फिगर था वो करीबन 4.5 लाख टन का था। उसके 2 महीने के बाद अभी दिसंबर जनवरी जोड़े तो करीबन 6.5 से 6.25 लाख टन का अनुमान है कि इतना तो इंपोर्ट चना हो गया होगा ऑस्ट्रेलिया से। जी। और देखिए गए केंद्र सरकार ने हाल ही में तुअर के इंपोर्ट को 1 साल के लिए बढ़ाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि चने में भी ऐसा सरकार कदम उठा सकती है और इसके इंपोर्ट की डेट को बढ़ा सकती है? चने की इंपोर्ट डेट मेरे ख्याल से तो बढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो करना था वो इसको पीली मटर और जो कनाडा और रशियन जो मटर था उसमें उसने सीमा बढ़ा दी है। और ये जो हमारा जो लोकल इंडिया का क्रॉप का जो बाजार बढ़ने वाला था वो ऑस्ट्रेलियन चना ने कंट्रोल कर लिया था और अभी भी कंट्रोल है। तो इस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम उठाए कि ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने की छूट दे। ऐसा नहीं लगता मेरे को। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप एमसीएक्स या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी। ये ऑस्ट्रेलियाई चने का जो इंपोर्ट है वो भारतीय बाजार को उसने किस तरह प्रभावित किया और क्या मार्च तक चने के दाम नीचे लाने की कोशिश बनी रहेगी? मार्च तक तो कंट्रोल रहेगा क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया का माल आया, जो हमारे इंडिया में जो ऑस्ट्रेलिया चना ने जो हमारा जो स्टॉक जो था वो शॉर्ट था, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया का चना आया ना, इसलिए मार्केट में हमारा जो पूर्ति हो गया है। लेकिन अभी हमारा नया क्रॉप फरवरी एंड में आ जाएगा तो इसलिए मार्केट तो कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई इंपोर्ट में कोई सरकार कदम नहीं उठाएगी कि हमारे फार्मर के ऊपर कोई असर पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि इंपोर्ट बढ़ाएगी। जी। और नीरव भाई, देखे तो सरकार भी चाहती है कि 15-20 लाख टन चना वो लगभग खरीद ले ताकि बफर स्टॉक्स और आगे की जरूरत को पूरा कर सके। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार एमएसपी पर यह चना खरीद पाएगी या उसे फिर बाजार भाव पर खरीदने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि किसान तो एमएसपी से ऊंचे प्राइस लेने के मूड में है? सरकार के पास देखो, लास्ट टाइम हमारा क्रॉप कम था और सरकार के पास भी जो चना था वो सब बाजार कंट्रोल, रेट कंट्रोल में आ गया है। और अभी सरकार के पास मेरे ख्याल से स्टॉक एकदम नईवत बराबर है। तो 101% सरकार परचेस करने तो आएगी एमएसपी के जो उसका एमएसपी है उसके भाव में, लेकिन कितना परचेस करेगी वो भी अराइवल के बाद
कहाँ कहाँ एवरेज बढ़ता है, उसके हिसाब से जो डिसीजन लेगी वो बाद में पता चलेगा। लेकिन नीरव भाई, अगर हम देखें तो जो ज्यादातर दलहन है इस समय लगभग वो अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में प्राइस और नीचे आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो वो कब तक इस तरह के बाजार में स्थिति बनी रह सकती है? कमल जी, प्राइस तो 100% गिरना चाहिए, क्योंकि जो फरवरी में हमारे गुजरात क्रॉप आएगा, और गुजरात का क्रॉप जो है ना वो लास्ट टाइम से ज्यादा है। लास्ट टाइम करीबन 11 से 11.5 लाख टन था। इस साल अनुमान लोग लगाते हैं कि 14 से 14.5 लाख टन आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो सोइंग है ना वो सफेद चना जो बीट टू बोलते हैं, बीट की बोलते हैं और चिक पीस बोलते हैं, उसका एरिया और सोइंग बड़ा है। तो लास्ट टाइम से मुकाबले तो ओवरऑल क्रॉप, ये जो आंकड़ा मैंने दिया उसमें सब चना आता है। गुजरात 3 आ जाता है, बिटकी आ जाता है, चिकपीस आ जाता है, बिट्टू आ जाता है, सब जो चने की जो आइटम है वो सब आ जाती है। तो डेफिनेटली क्रॉप बढ़िया है, क्रॉप का सिचुएशन भी बढ़िया है, और क्रॉप का जो यील्ड होता है ये भी आएगा, कुछ एटमॉस्फेयर बढ़िया है। तो इस हिसाब से जो अराइवल आने के बाद 100% रेट तो गिरेगा। ये इधर अभी मंडी में जो रेट जा रहा है 1180, करीबन 58 से 59 मंडी का रेट है। वो मेरे ख्याल से अराइवल का प्रेशर होगा, और मार्केट में सब जब पैसों की कमी आएगी उसी टाइम ये हो जाना चाहिए, 52 से 53 मंडी हो जाना चाहिए। जी। और नीरव भाई, यदि सरकार जो है चने के इंपोर्ट की अवधि को बढ़ा देती है तो ऐसी सिचुएशन में घरेलू बाजार में क्या होगा? जबकि येलो पीस की भरमार आपने भी कहा और अभी हमने देखा कि लगभग 28 लाख टन येलो पीस इंडिया आ चुका, और उसमें से बंदरगाहों पे लगभग 11 लाख टन जो है पीला चना अभी भी रखा हुआ है। शर्मा जी, ये जो सरकार अभी आप बोलते हैं कि जो अवधि बढ़ाए, तो ये चना मेरे ख्याल से और नीचे जा सकता है, और इसको मार्केट उसका कंट्रोल होने में बहुत दिक्कत आएगी। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया अभी इतना आया, तो करीबन ऑस्ट्रेलिया रेट खुला था 65-66 तक। अभी आज की डेट में आज ट्रेड हुआ है 57 में पोर्ट से, तो कितना मार्केट गिर गया अभी। और आप ऐसा हम सोचे कि यदि गवर्नमेंट अवधि बढ़ा दे और हमारा क्रॉप पूरे एमपी, राजस्थान, गुजरात और सबका क्रॉप आएगा मार्च अप्रैल में, और यदि अवधि बढ़ाए तो अभी इंपोर्टर तो इंडिया के अलावा तो कोई मेजर बायर है नहीं, तो सब का क्रॉप, ऑस्ट्रेलिया का इंपोर्ट और हमारा क्रॉप आएगा तो 100% और बाजार नीचे जाएगा। जी। और अभी चने में घरेलू डिमांड कैसी है सर इन दिनों? घरेलू डिमांड ठीक ठाक है, वैसे कोई बड़ी डिमांड नहीं है। अभी शादी का सीजन, वो कमरुदा के बाद जो है, कमरुदा पहले डिमांड नहीं थी, लेकिन अभी चना दाल में डिमांड अच्छी है। और नीरव भाई, अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो नई फसल की अच्छी आवक होने तक प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं चने के? अभी जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया 57 है ना, तो अभी और 56 तक जाता है, लेकिन 56 के बाद थोड़ा उसको सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद फरवरी में एंड में हमारा अराइवल चालू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या है कि ये मॉइस्चर की वजह से मिल वाले को माल सूटेबल नहीं होता है, इसके हिसाब से ये 55-56 की रेंज में रेंज बाउंड होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।